जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 जनवरी 2025 को सोनवा थाना के बिलैता टोला गांव में सुबह 6:30 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें अमित मुंडा और सालुका दस्ते के जोनल कमांडर संजय गंजू और एरिया कमांडर हेमंती मारी गई और कोबरा का एक जवान भी घायल हुआ। यह मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां भी चली, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब पूरे इलाके की गहन तलाशी ली गई तो पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, खाने पीने के सामान, 2 मृत नक्सली की बॉडी और जो इंसास जो है राइफल, मैगजीन, उसकी डेटोनेटर, 28 पीस मोबाइल चार्जर, 6 पीस रेडियो 3 सेट और 5.56 मैगजीन 313 पीस, पेन ड्राइव, जूते, चप्पल, नक्सली यूनिफॉर्म और अनेक दैनिक उपयोग में आने वाली जो है सामग्रियों को नक्सलियों के बरामद किया गया। आखिर ये मुठभेड़ कैसे हुई, नक्सलियों से कौन सी चूक हुई जिस वजह से उनके 2 साथी मारे गए, चलिए जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमित मुंडा और सालुका का यह दस्ता सारंडा में इस एरिया में जिसे पोड़ाहाट के नाम से जाना जाता है वहां पहुंचे। वर्ष 2023 के जुलाई में 15 और 20 की संख्या में ये लोग आए थे और उस दस्ते में कॉमरेड निर्मल, सुमन, ऋषि, भुवनेश्वर, बुलबुल, मुखिया, बैसाखी, सुनीता, रामदयाल, मीना, हेमंती, अमित, रुसु, रवि किशोर और कॉमरेड बाजीनाथ शामिल थे। ये सभी लोग एक साथ सारंडा से पोड़ाहाट आए थे और ये सभी लोग पोड़ाहाट के केड़ाबीर, कुदाबुरु, जोजोदा, सोयमारी, बंदरागढ़ा, टेंडर साइड, टेंडर कोचा, सेलसोया और बोंगबोंगा, जोजोगदा, परिगदा, बिंगमा, तुलिद्दी, सरेंगदा, मसिन, बेड़ा, मुंडरी, पिहडा आदि गांव में भ्रमणशील रहे। इस दौरान इसी दस्ते के निर्मल और पांडु को पुलिस ने कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर लिया तथा उनसे कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। इस दस्ते के पांडु, सुमन और निर्मल गिरफ्तार हो गए और कई तो मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारे गए। कई दस्ते छोड़कर नक्सली संगठन से वो भाग गए। इस प्रकार दस्ते में सदस्यों की संख्या 7 से 8 रह गई, जिनमें जो है अमित मुंडा, सालुका, ऋषि, बुलबुल, संजय गंजू, हेमंती, मुखिया बच गए, जिससे इनकी संख्या घटकर जो है काफ़ी कम रह गई। और संख्या कम होने की वजह से अमित मुंडा और सालुका का यह दस्ता बिलैता टोला, जोजोदा, कुदाबुरु, टेंडर साइड, टेंडर कोचा, साहिबपुर, बंदरा गाढ़ा जैसे 3-4 गांव में ही सिमट कर रह गई। मुठभेड़ के करीब 1 महीने तक यह दस्ता इसी गांव के आसपास सक्रिय था, भ्रमणशील था। यह एक बड़ी चूक इस दस्ते से हो गई। पूर्व में गिरफ्तार इसी दस्ते के नक्सलियों ने, चूंकि इस दस्ते के ठहरने की हर जगह की पूरी कहानी पुलिस को मिल चुकी थी, यह जानकारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुई और इसी जानकारी के आधार पर पूरा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें इस दस्ते के हर एक ठिकाने जहां पर नक्सली रहा करते थे, ठहरते थे, उस जगह पर छोटी छोटी संख्या में कोबरा, सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को एक साथ तैनात किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस दस्ते के 2 सदस्य मारे गए। पुलिस के द्वारा पहली बार इस तरह का नक्सली विरोधी अभियान चलाया गया है और ये सफल भी रहा। ज्ञात हो कि इस तरह के नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ में भी चलाए जाते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली काफ़ी तादाद में मारे जाते हैं। अब इस तरह के नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत झारखंड में भी हो चुकी है। इसके कारण हाल के दिनों में आपने देखा ही होगा कि कई नक्सली मारे जा चुके हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये 29 जनवरी 2025 की है। सोनवा थाना क्षेत्र के बिलायता टोला आसपास के जंगल पहाड़ों की है, जहां पर सुरक्षा बल के जवान किस तरह से माओवादियों की घेराबंदी करते हैं, उनके ठिकानों तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें मार गिराते हैं। क्योंकि काफ़ी घना जंगल है, आसपास भागने के लिए पर्याप्त जगह है, जिसके वजह से जो है कुछ माओवादी मारे जाते हैं और कुछ भागने में सफल रहते हैं। जिस तरह से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो माओवादियों के द्वारा ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आईडी बम, बूबी ट्रैप बिछाए जाते थे, क्योंकि उनका दस्ता बड़ा होता था, बड़े इनामी नक्सली होते थे और जहां पर उनका कैंप रहता था उनके चारों ओर आईडी बम बिछा दिए जाते थे। लेकिन अब जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि उनके छोटे दस्ते को पुलिस घेर कर मार गिराने में सफल हो रही है और एक सफल ऑपरेशन करके जंगल से भी वापस लौट रही है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए आईडी बम के चपेट में गांव के ग्रामीणों की मौत काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब इन पहाड़ी जंगली इलाकों में आने वाले समय में
क्या फिर से मुठभेड़ देखने को मिलेगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो बचे हुए नक्सली हैं, जो भागने में सफल हुए हैं, अब वो कोल्हान की ओर जाएंगे या फिर पोड़ाहाट में रहेंगे फिर से, या फिर सारंडा की तरफ भाग निकले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने देखा किस तरह से एक चूक से नक्सलियों को ढेर होना पड़ा और सुरक्षा बलों को एक सफलता हाथ लगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।